दरिंदगी मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर यह पूरी घटना तो पूरी वारदात तो पहला दी असीं तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल होटल के बाहर दोस्त के नाल कुड़ी का झगड़ा होया सीगा। वो कुड़ी जिसनूं कि 10 तो 12 किलोमीटर तक कार दे वल्लों घसीटिया गया। उस तो बाद कुड़ी की मौत हो जाती है। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। वो कुड़ी भी इन्हां तस्वीरां दे विच नज़र आ रही है ते नाल उसदी एक दोस्त है। इन्हां दा आपस दे विच झगड़ा हुंदा है। दोवां कुड़ियां दे विचाले हत्थों पाई भी हुंदी है ते उस तो बाद दोवें एक ही स्कूटी ते होटल तो रवाना हो जांदियां ने। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋर्ट ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। का ये कमरा नंबर 104 उस रात का पूरा राज खुलेगा जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें यहां पहुंची थी देर रात और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि रूम नंबर 104 को इन दोनों लड़कियों ने बुक कराया था और ये वो रूम है जिसको मैं दिखाना चाहूंगा। अजय एक बार दिखाएं क्योंकि अब तक ये सवाल उठ रहा था कि आखिर जो युवती थी, जो मृतक युवती थी, वो कहां थी क्योंकि रात को ये कहा जा रहा था कि उन्होंने होटल का कमरा बुक कराया था और इवेंट मैनेजमेंट में काम करती है, ऐसा जो मृतक है उसके परिवार ने ये कहा था। लेकिन यहां पर 2 रूम बुक कराए गए थे बाकायदा। पुलिस के जानकारी यहां पर पुलिस इस स्टाफ से ले रही क्योंकि होटल मैनेजर ने हमें ये जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में होटल के अंदर पहले दोनों युवतियों ने रूम बुक कराए थे क्योंकि जब रूम बुक कराया गया था तो रूम नंबर 104 उन्हें दिया गया था। कुछ देर बाद उनके जो 2-3 साथी थे, मेल फ्रेंड्स थे, पुरुष फ्रेंड थे, वो भी यहां पर पहुंचे थे लेकिन उन्होंने दूसरा रूम बुक कराया था। तो कुल 2 रूम बुक कराए गए थे ऐसा इनकी तरफ से दलील दावा किया गया है। लेकिन जो यहां पर सिगरेट और दूसरी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर सिगरेट की जो यहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहां पर मौजूद थे। देखिए यहां पर सिगरेट की जो यहां पर सिगरेट का जो स्ट्रॉ है वो यहां पर दिखाई दे रहा है और उसके अलावा यहां पर कुछ और चीजें भी दिखाई दे रही हैं। देखिए कुछ यहाँ पर संदिग्ध सी चीजें इन्वेस्टिगेशन में युवतियों के बाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आखिर क्या हुआ था क्योंकि दोनों युवतियों के बीच में अचानक झगड़ा हो गया था। शाम को तकरीबन 7:30 बजे वो इस होटल में पहुंचे थे। इस होटल में आकर उन्होंने रूम नंबर 104 लिया था। 31 दिसंबर की रात को ही तकरीबन 2-2:30 बजे युवती का एक्सीडेंट हुआ था जब इस बलेनो गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी थी और उसके बाद युवती को तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था और कंझावला इलाके में युवती का शव पड़ा मिला था। इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के वक्त पुलिस ने देखा कि क्या क्या इसमें हो सकता है क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसे फोन नंबर्स मिले जिनके जरिए वो जानकारी जुटाना चाहती थी। जब युवती के दोस्त का फोन नंबर तलाशा गया, उसको बारे में बातचीत शुरू हुई, उससे पूछताछ हुई कि आखिर क्या उस रात हुआ था। उसके बाद पुलिस पहुंची थी उस होटल में क्योंकि इस होटल का नया एड्रेस आया था कि क्योंकि परिवार ने कहा था कि वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है और वो होटल या फिर दूसरे पार्टीज में इवेंट मैनेजमेंट का काम करने की वजह से निकली थी। तो जिसकी वजह से पुलिस का कहना है कि वो जब पहुंची थी तो उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके दौरान इसकी एक नई दोस्त सामने आई जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज न्यूज 18 इंडिया ने पहली बार दिखाया। उस सीसीटीवी फुटेज में लड़की दिखाई दे रही है, उसकी दोस्त दिखाई दे रही है क्योंकि वो दोनों एक होटल के बाहर थे। पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन का पता लगाते हुए यहां तक पहुंची थी। उसके बाद पुलिस ने रूम नंबर 104 को यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि दूसरा रूम कौन सा था क्योंकि यह बताया जा रहा है कि इसके ठीक ऊपर वाला फ्लोर जो है वो दूसरा रूम था, उसमें देखा गया था। जिसकी बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है पुलिस इस पूरे मामले में हर एक पहलू को मान रही है क्योंकि जो बयान थे मैनेजर के, एक मैनेजर का बयान लिया जा चुका है जबकि दूसरे को बुलाया गया है और इन सबके बयान लिए जाएंगे। ये दोनों लड़कियां लड़कर पहले झगड़ा हुआ, बहस हुई, यहीं पर होटल के कर्मचारी उन्हें रोकते रहे और उसके बाद ये होटल के कर्मचारी जब तक रोकते उन्होंने कहा कि झगड़ा आप बाहर कीजिए, तो दोनों नीचे चले गई और नीचे झगड़ा होते रहा। जो उनके साथी दोस्त आए थे, जो लड़के थे, उन्होंने उन दोनों का झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की, ये दावा यहां पर किया जा रहा है। और जिसके बाद
ये सभी यहाँ से चले गए। आखिर क्या वजह थी कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनको ये नहीं पता चला कि उनकी कार के ठीक नीचे एक युवती की एक्सीडेंट के बाद युवती फंसी हुई है और उसको वो घसीटते हुए तकरीबन 12 किलोमीटर दूर कंझावला के जौंटी इलाके में पहुंच गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त न्यूज 18 इंडिया भी यहाँ पर आपको अपनी पूरी रिपोर्ट में बता रहा है कि कैसे कैसे ये सारा सीक्वेंस हुआ था। अब ये नई थ्योरी आई है कि होटल का जो रूम था वो क्यों बुक कराया गया था, क्योंकि होटल में इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम, यहाँ पर कोई पार्टी चलनी थी, क्योंकि 31 का मौका था, लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और इसी वजह से सारे रूट को यहाँ पर जितने रूम हैं वो अगल बगल के सब फुल हो चुके थे। और दोनों युवतियां जब यहाँ पर पहुंची थी उनके बीच में उन दोनों ने अपनी आईडी जमा कराई थी जिसे दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। उसके अलावा जो दूसरी चीजें थी वो सारी ली है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि आखिर इस केस में ऐसा क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि पुलिस जो है अभी ये देख रही है कि जो नीचे लड़के थे क्या वो उन लड़कों के साथ शामिल थे या अलग लड़के हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पहलू यही है कि जो सीसीटीवी फुटेज अब तक दिल्ली पुलिस को मिला है इस पूरे फुटेज की लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पूरा जो केस है इस पूरे केस की इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ਸੋ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 CRPC के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी।